जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPAT 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो इस बार की काउंसलिंग में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन सभी चेंजेस के बारे में और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, इस सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप कहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इस सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारी काउंसलिंग की वेबसाइट है, पहले क्रिप्स वेबसाइट होती थी, लेकिन इस बार वेबसाइट चेंज हो चुकी है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे, जो कि 23 तक चलेंगे। तो 18 से 23 तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है और उसके बाद 19 से ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 24 तक चलेंगे। फिर उसके बाद 25 को आपको जो कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे और वेरीफाइड होंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आप 26 से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 29 तारीख तक। फिर 1 तारीख को आपका अलॉटमेंट आएगा। देन 1 के बाद आप 1 से लेके 8 तक सीट लॉक कर सकते हैं। सीट लॉक करने के बाद आपको कॉलेज एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा, जो भी आपको अलॉटेड हुआ है। तो ये हुई हमारी काउंसलिंग की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। देन इसके बाद हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएशन करना है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि हमारी नई वेबसाइट आई है उस पर। उसमें रजिस्ट्रेशन की कुछ फ़ी लगेगी जो आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। देन उसके बाद आपका सेकंड स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। इसके बाद हम आगे बात करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे। देन आप कहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में ही आगे बात करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप होगा मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कैंडिडेट। तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपकी फिर मेरिट लिस्ट आएगी वेबसाइट पर कि कौन कौन से स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं और किसने वेरिफिकेशन कराया है। जो वेरिफिकेशन कराएगा वही आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। देन उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप होगा चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए भी आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, ऑनलाइन अलॉटमेंट। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपकी अलॉटमेंट आएगा। फिर अलॉटमेंट आने के बाद आपको नेक्स्ट सीट लॉक करनी पड़ेगी, यानी कि 5,000 रुपये पे करके आपको सीट लॉक करनी पड़ेगी यदि आपको एडमिशन लेना है। और यदि आपको अपग्रेड करना है फिर भी आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अपग्रेड करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन। तो 5,000 रुपये सबसे पहले आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, तब जाके आप अपग्रेड कर पाएंगे। और इस बार अपग्रेड ऑनलाइन होगा, आपको ऑफलाइन कॉलेज जाके वहाँ अपग्रेडेशन का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उस बार ख़त्म। आप ऑनलाइन ही अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, वो आप ऐस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और एडमिशन आपको लेना पड़ेगा यदि आपको कॉलेज चाहिए तो रिपोर्टिंग करने के बाद और एडमिशन लेने के बाद वो आपको एक टाइम या डेट देंगे, तो उस टाइम से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी कुछ काउंसलिंग की हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कितने स्टेप में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी। देन इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपको काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों, यदि आप MPPAT या MGCGB चित्रकूट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं C2C पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलता है 1 by 1 पर्सनलाइज गाइडेंस, एप्लीकेशन प्रोसेस सपोर्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्प, चॉइस फिलिंग हेल्प एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। तो यदि आप MPPAT या फिर MGCGB चित्रकूट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 39 रुपीज़ में। तो इसके थ्रू आपको काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प मिलेगी, खासकर चित्रकूट की काउंसलिंग कराने वाले स्टूडेंट के लिए। जब भी वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ आएंगे तो हम यहाँ मौजूद रहेंगे
तो हर तरह की हेल्प आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यदि आपको लगे कि आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप ओनली 39 रुपीज़ पे करके आप हमारा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम C2C ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्लिप, मतलब जो फर्स्ट में आप 18 से 23 तक जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको जो आपने PAT का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, वो भी दोनों चीज़ होनी चाहिए आपके पास। देन उसके बाद आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर यदि आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आप MP से आते हैं तो MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। देन आप OBC SC ST किसी भी कास्ट से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आपके पास आप EWS से आते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और यदि आप उसके बाद OBC या EWS से है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र लगेगा। फिर यदि आप PW पर्सनल डिसेबल हैं तो वो सर्टिफिकेट लग सकता है। फ्रीडम फाइटर है आपके पास, लगा सकते हैं। या फिर आप कृषक सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये 10 से 11 डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे। तो आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट के 3 से 4 सेट बना के रख लेने हैं। और इसमें आप जैसे कि फर्स्ट देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ और रिजल्ट और एडमिट कार्ड, क्लास 10th एंड 12th है। इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको कलर फ़ोटो कॉपी करानी है और बाकी आप नॉर्मल करा सकते हैं, लेकिन खासकर ये स्टार्टिंग के जो आप डॉक्यूमेंट बताए हैं इनकी आपको कलर फ़ोटो कॉपी करानी है। और आपको 3 से 4 सेट बना के ये रखने हैं आपके पास। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आप कम से कम 2 सेट आपको ले जाना ज़रूरी है। एक वहाँ पे आपका जमा होगा और एक वो आपको रिटर्न दे देते हैं। तो ये हमारे हो गए डॉक्यूमेंट जो को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ज़रूरी हैं। इनके सेट आप अभी से रेडी करके रख लीजिए। देन इसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, आपके घर के जो भी नियरेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो उनमें से कुछ के नाम दिए हैं, इनमें से आप कहीं पे भी जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर मेन कैंपस जाके आप वहाँ भी करा सकते हैं। उसके बाद आप रीवा जा सकते हैं, टीकमगढ़ जा सकते हैं, गंजा बासोदा मतलब विदिशा जा सकते हैं, बारा शिवनी बालाघाट जा सकते हैं, पवार खेड़ा जा सकते हैं। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट जो कि जबलपुर मेन कैंपस में है वहाँ भी जा सकते हैं। इसके बाद यदि आप छिंदवाड़ा से हैं तो छिंदवाड़ा में जा सकते हैं। और सागर रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन सागर जा सकते हैं। KVK पन्ना जा सकते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर जा सकते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर जा सकते हैं। और उसके बाद आप सीहोर जा सकते हैं, फिर खंडवा जा सकते हैं, मंदसौर जा सकते हैं। ये सभी सेंटर हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, जहाँ पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा सकते हैं। तो जो भी आपके घर से नियरेस्ट पड़ता हो या फिर जहाँ आप जाना चाहें, आपकी चॉइस के ऊपर है। आप इजीली जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं सेंटर पे जाके। तो ये हो गए हमारे सेंटर जहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद पेमेंट शीट आपको तभी मिलेगी जब आपने फॉर्म भरते समय PAT का जो एप्लीकेशन फॉर्म था एग्ज़ाम वाला, आपने एस किया हो पेमेंट सीट वाले ऑप्शन पर, तभी आपको पेमेंट सीट अलॉट होगी, वरना आप सिर्फ फ्री सीट के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। देन इसके बाद आपको जब कैंडिडेट लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपको 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा सीट लॉक करने के लिए। देन इसके बाद हम बात करेंगे अपग्रेडेशन के लिए, आप अपग्रेड कैसे करा सकते हैं। तो इस बार अपग्रेड का प्रोसेस चेंज रहा है, जो कि पहले ऑफलाइन था अब ऑनलाइन है। और वो आप कब कर पाएंगे, जब आप 5,000 रुपये का भुगतान कर देंगे, मतलब जब आप सीट लॉक कर देंगे तब उसके बाद आपको एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको एस करना है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में आपके लिए सीट अपग्रेड हो जाएगी, आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो यदि कैंडिडेट अपग्रेडेशन पर नो करते हैं तो उनको अपग्रेडेशन नहीं किया जाएगा उनका, मतलब 5,000 रुपये आपको पे, सीट लॉक करने के बाद आपको
करना है तो आपको एस करना पड़ेगा, तो अपग्रेड आप इजीली कर सकते हैं। तो ये थी अपग्रेडेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। देन हम लास्ट में बात करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस राउंड। तो दोस्तों इस बार MPPAT की काउंसलिंग 3 राउंड में कंप्लीट हो गई, ये कन्फर्म है। तो अब इसके बाद हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या है तीनों राउंड के लिए अलग अलग। तो फर्स्ट राउंड में जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन करा लेंगे वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, को काउंसलिंग करा सकते हैं। देन उसके बाद सेकेंड राउंड में जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई किए थे वो एलिजिबल हैं। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया है जो भी न्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड के लिए। मतलब इस बार आप फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और यदि आप फर्स्ट में नहीं करा पाते हैं बाई चांस तो आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है और आपने कॉलेज नहीं लिया है और रिपोर्टेड नहीं की थी तो आप काउंसलिंग के लिए सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है यदि आपको फर्स्ट में कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट काउंसलिंग में, उसके बाद आपने वो कैंसिल कर दिया था, उनको नहीं लिया है, तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है यदि आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल चुका है और आपने एडमिशन ले चुका है, आप ले चुके हैं एडमिशन, तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये हो गई हमारे सेकेंड राउंड की क्राइटेरिया के बारे में बात। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया है हमारा, तो जिस भी स्टूडेंटों को सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो थर्ड राउंड में एलिजिबल हैं, और जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई किए थे वो भी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है जो भी स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुका है और उन्होंने रिपोर्टेड नहीं किए हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, तो एलिजिबल नहीं है थर्ड के लिए। उसके बाद यदि नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपने एडमिशन कैंसिल कर दी थी तो भी आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और लास्ट क्राइटेरिया है यदि आपको फर्स्ट में या सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल चुका है, कोई भी मिला हो, तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों राउंडों का। तो आई होप आज की इस वीडियो में हमने जो भी बताया है आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। और MPPAT की काउंसलिंग के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके लिए हमने एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम अपडेट टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। और आप यदि चित्रकूट की काउंसलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आपका कोई डाउट है तो भी आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।